रोहित पवार ने उठाया सवाल, का ठीक से काम नहीं कर रहा था वीएसआर। शरद पवार को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा शरद पवार अगर राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एमवीए में चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के अमृतसर दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। गुजरात के खेड़ा पहुंची पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। यूजीसी के विरोध में आज लखनऊ में प्रदर्शन, हाथ में तिरंगा और भगवा साथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। एएसआई ने जानकारी दी, लाल किला सप्ताह के 7 ही दिन खुला रहेगा। राजकोट में आजी नदी किनारे 1450 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणों पर 23 फरवरी से मेगा बुलडोजर कार्रवाई, करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात। संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर यादव समाज की कड़ी चेतावनी, रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में हंगामा होगा, युवकों ने जलाए पोस्टर्स। प्रयागराज में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध तेज हुआ, वीर अहिर सेना ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। सहारनपुर में बारातियों और ग्रामीणों में विवाद के बीच चल गई थी तलवारें, कार खड़ी करने को लेकर हुआ था बवाल, 5 लोग इसमें घायल हो गए। नेपाल के रौतहट में जिले में एक शादी समारोह के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई, अचानक से पत्थरबाजी से इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। झड़प के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और अन्य संदिग्धों सहित 20 को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के धुले में एक अधूरे पुल की रेलिंग में फंसी एक कार, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है, 9 साल के मासूम के सिर में लगी थी गोली, बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में पशुशाला में लगी थी भीषण आग, डेयरी फार्म पूरी तरह से जलकर खाक हुआ, गरीब मजदूरों का हजारों का सामान नष्ट। हैदराबाद के पद्मावती प्लाजा में लगी थी भीषण आग, आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। भावनगर में टायर्स की फैक्ट्री में गोदाम में भीषण आग लगी, 11 फायर इंजन और 70 कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अंबिकापुर में पर्यटन स्थल मैनपाट में टाइगर पॉइंट में लगी थी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक हुई। अयोध्या में जमीन पैमाइश से परेशान किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने मौके पर बचाया। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक दुकान में धार्मिक गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ, 2 गुटों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी, बवाल के बाद इलाके में तनाव। विवाद के बाद हालात बिगड़ गए थे, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार। मेहसाणा दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकरा गई थी कार, शादी से लौट रहे परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। दिल्ली के सरिता विहार में बेड के बॉक्स में मां बेटी का शव मिलने के बाद सनसनी, पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच में जुटी। पटना में 19 फरवरी को रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बांदा में दबंगों का कहर, परिवार को घर से घसीटकर पीटा गया, बीजेपी पार्षद पर केस दर्ज। बिजनौर में शराब के नशे में पिता ने अपने ही सगे बेटे को चाकू से हमला करके हत्या कर डाली, दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। अहमदाबाद में शादी समारोह के दौरान पथराव और तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कासगंज में एक व्यक्ति ने पहले पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर डाली, फिर आत्महत्या की, 2 दिन के बाद राज खुला। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला, शाम 7 बजे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सूर्य कुमार यादव बोले, जीत की लय बरकरार रखने की करेंगे कोशिश। टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किलों का मुकाबला, भारत की तरह टूर्नामेंट में आप तक अजय रही है दक्षिण अफ्रीका, ग्रुप स्टेज में बिना एक भी मैच हारे सुपर 8 में पहुंची हैं दोनों ही टीमें। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल में इस टीम के खिलाफ 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय होंगे तिलक वर्मा। फिलहाल अफ्रीका के खिलाफ वर्मा के कुल 496 रन। साउथ अफ्रीका संग मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, मोहम्मद सिराज को नेट्स में लगी थी चोट, चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए थे सिराज। पाक बनाम न्यूजीलैंड सुपर 8 मुकाबले में चढ़ा, बारिश की भेंट, दोनों ही टीमें एक अंक लेकर लौटी।
23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज। भारतीय सेना और यूएस आर्मी करेंगे संयुक्त वॉर प्रैक्टिस। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पैराशूट लेकर दुश्मनों के इलाकों में दस्तक देते हुए नजर आए वीर जवान। प्रयागराज में भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुलाब, गेंदा, डहलिया के अलावा सैकड़ों तरह के फूलों को किया गया था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के कटनी से आया मन को मोह लेने वाला वीडियो। शिवलिंग के पास पहुंचा बाघ, लोगों को खूब पसंद आ रही है बाघ की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मथुरा में रमण रीति आश्रम में फूलों से खेली गई थी पारंपरिक होली। गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम की लक्की फाल्गुनी मेले का आयोजन हुआ। 8 दिवसीय मेले में उमड़ेगा भक्तों का जनसैलाब। मेले में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। बगाह में हादसे में गवाया एक हाथ और एक पैर, फिर भी नहीं मानी हार। वन हैंड राइडर बन आत्मनिर्भर बने हैं देवांचल। हरिद्वार में 234 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा ली। गुरु शिष्य संबंध पर गलतफहमी विवाद बढ़ गया। ऋषभ शर्मा ने सबूत पेश करके अनुष्का शंकर को दिया है जवाब। ऋषभ शर्मा ने रविशंकर के साथ तस्वीरें जारी करके बताया खुद को औपचारिक शिष्य। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जमानत पर जेल के बाहर आए विक्रम भट्ट बोले न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। धुरंधर 2 का ट्रेलर मार्च के पहले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। रणवीर सिंह के अवतार की इंडस्ट्री में चर्चाएं हैं। शादी की अटकलों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट पर साथ नजर आए विजय और रश्मिका मंदाना। रश्मिका के माथे पर लगा तिलक भी लोगों का खींच रहा था ध्यान। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी ड्रोन से हमला किया गया। 2 लोग घायल हुए। आवासीय इमारतों को और ऊर्जा ठिकानों को बनाया गया था निशाना। रूस के मिसाइल प्लांट पर यूक्रेनी ड्रोन से भीषण हमला, 11 लोग घायल हुए, 3 की हालत गंभीर है। मध्य रूस के वोंगस्टिंग्स में बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री पर भी निशाना बनाया गया। लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में इजरायल की स्ट्राइक, 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हुई, 24 घायल हुए। हिजबुल्ला और हमास के कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरान से तनाव के बीच पुर्तगाल के सैन्य बेस पर पहुंचे घातक F-16 और Cu-17 ग्लोबमास्टर लड़ाकू विमान। ईरान में सीमित और छोटे हमले कर सकता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर जाहिर की चिंता का। मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक बातचीत हो। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी सम्मेलन के दौरान देश की सुधरती अर्थव्यवस्था की सराहना की है कि हमारा देश भविष्य के प्रति आशावाद और विश्वास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। भारत और ब्राजील के बीच ट्रेड डील समेत कई अहम समझौते हुए। राष्ट्रपति लूला ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने यूरोपीय संघ में 120 मिलियन यूरो के जुर्माने को अदालत में दी है चुनौती। एक्स ने ब्लू टिक और डेटा एक्सेस पर लगे आरोपों को नकारा है। जापान में फ्लू के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी। इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण देश के 35 प्रांतों में हाई अलर्ट जारी। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार इस साल के अंत तक ले सकते हैं संन्यास। अपने करियर में कई बार चोटिल हुए नेमार, इसके चलते फुटबॉल से संन्यास लेने की जताई गई संभावना। Presented by